हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर के आया हूँ जो किताब आपको ध्यान के बारे में बताती है, यानी मेडिटेशन के बारे में बताती है। हाल में ही हुए वैज्ञानिक शोधों में यह बात पता चली है कि कैसे ये प्राचीन कला हमारे शरीर और हमारे मन में असर डालती है। इसके अलावा ये किताब ये भी बताती है कि ध्यान से कैसे आप अपने जीवन के तनाव से लड़ सकते हैं। इस बुक का नाम है 10% हैप्पियर। इसे लिखा है डैन हैरिस ने। बुक समरी स्टार्ट करने से पहले हम इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। डैन हैरिस को पत्रकारिता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। वह नाइट लाइन और एबीसी समाचार जैसे कई अमेरिकन टेलीविजन कार्यक्रमों के एंकर हैं। उन्होंने अफगानिस्तान और इराक युद्धों के साथ साथ दुनिया भर से रिपोर्टिंग की है। दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे लेखक के ऊपर। अब हम जान लेते हैं ये सबक किन किन लोगों के लिए है। दोस्तों, यह सबक, यह बुक, अगर आपको ध्यान के बारे में कोई उलझन है, या आप ये जानना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है, या अगर आप जीवन में संतुष्ट हो लेकिन और खुशी चाहते हो, अगर आप तनाव से जूझ रहे हो और उससे आजादी चाहते हो, तो ये बुक समरी आपके लिए है। आप इस पूरी बुक समरी को पूरा सुने। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रोध में आकर अपना आपा खोया है? क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया है जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ हो? या कभी आपने अपने अच्छे दिन को बर्बाद कर दिया हो क्योंकि आप नाराज हो गए थे? क्या आप अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं? अगर ये सभी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ये बुक आपको सिखाएगी कि ध्यान से अपनी भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है। ध्यान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को फिट करने का एक पुराना तरीका है। तो आइए हम आगे बढ़े और इसके बारे में सीखें। 10% हैप्पियर हिंदी ऑडियो बुक समरी। टॉपिक 1, आप जो भी करते हैं इसके लिए ईगो जिम्मेदार है। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में शब्द अहंकार यानी ईगो को सुनते हैं। आइए देखें कि हम अपने रोज की जिंदगी में ईगो को कैसे देखते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ईगो गर्व का स्रोत है, जबकि दूसरों लोगों को लगता है कि यह आत्म प्रेम या स्वार्थ है। लोग सोचते हैं कि यह खुद से सेवा करना और दूसरों के बारे में परवाह न करने की आदत है, और वे इसे कमी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ईगो हमारी नैतिकता और इच्छाओं के बीच की एक कड़ी है, लेकिन ईगो की यह परिभाषा अभी भी दिल से दूर है। हम इसे गर्व या आत्म प्रेम कह सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि हमारे दिमाग के साथ क्या होता है जब हम अपने काबू में नहीं होते हैं। जैसे हम भूखे नहीं होते हैं, फिर भी हम फ्रिज खोलते हैं। आपका ईगो आपके अंदर की आवाज है। यह वो है जो आपके कार्यों पर पूरे दिन नजर रखता है और आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह आपका विचार नहीं है, लेकिन यह आपके विचारों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आप अधिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज आती है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। यह आवाज ईगो है। आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है। आप अपने ईगो को काबू करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुश और स्वस्थ बना सकते हैं। टॉपिक 2, ईगो एक अनंत भूख है। यह कभी भी मिट नहीं सकती। आपके ईगो को हमेशा कुछ चाहिए। यह कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं होगा। जब ईगो को हम किसी नई चीज से संतुष्ट करते हैं, तो इसे फिर एक और चीज की ख्वाहिश होने लगती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नई कार या गैजेट है, आपको हमेशा एक नया चाहिए होगा। भले ही आपने दुनिया में सबसे अच्छे शेफ द्वारा तैयार किया गया सबसे अच्छा खाना खाया हो, आप हमेशा कुछ अधिक स्वादिष्ट खाना चाहेंगे। सरल शब्दों में, ईगो वह चीज है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। ईगो वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे में चिंता करता है और पुरानी बातों के बारे में सोचता है। इस तरह यह आपको वर्तमान में पूरी तरह से नहीं रहने देता। पुरानी यादों में रहने से ईगो को प्यार है। यह ऐसी चीज है जो आपके पुराने घाव को हरा कर देती है। आपका ईगो दूसरों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति की तुलना आपकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति से करता है। भले ही आप बहुत धनी और स्मार्ट क्यों ना हो, आपका ईगो आपसे ज्यादा बेहतर किसी को खोज लेगा। आपका ईगो आपको बेहतर बनने के लिए उकसाएगा, लेकिन और बेहतर होने के बाद क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं। ईगो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे अमीर, प्रसिद्ध और भाग्यशाली लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वे ड्रग के आदी हो जाते हैं और वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ईगो उन्हें अधिक बेहतर बनने के लिए धक्का देते रहे। जब वे ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं, तो वे आत्महत्या करते हैं और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। टॉपिक 3, हम अपने ईगो को अपने और दूसरे के प्रति दयालु होकर नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का जवाब गुस्से के बजाय शांति से देने की कला सिखाती है। ध्यान हमें हमारे दयालुता और जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार यह हमें वर्तमान में रहने और तनाव देने वाले को अनदेखा करने की मदद करता है। जैसे कि एक दिन एक दोस्त ने लेखक को कहा
कि वह कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने इसका सही तरीके से जवाब दिया। वे नाराज नहीं हुए। उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वह अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं। ध्यान और दयालुता हमारे दिमाग पर असर डालती है। हार्वर्ड में एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 8 हफ्ते तक ध्यान का अभ्यास किया, उनके दिमाग में कुछ हिस्से में एक मोटी सफेद सी चादर पाई गई। दिमाग का ये भाग खुद के बारे में चेतना और दयालुता से संबंधित था। इसके अलावा ध्यान ने तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्सों को सिकोड़ दिया। एक और अध्ययन में ये पाया गया कि जो लोग ध्यान करते थे वे दूसरों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते थे और अधिक हंसते थे। इस तरह हम अपने और दूसरों के लिए दयालुता का उपयोग कर सकते हैं। दलाई लामा ने एक बार कहा था, एक बुद्धिमान स्वार्थी बने, एक बेवकूफ स्वार्थी नहीं। हमें अपने और दूसरों के प्रति दयालुता के व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने प्रति करुणा में सुधार करने से हमें अपनी गलतियों को देखने में, इन्हें मानने में और खुद को माफ करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह हमें धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ भोजन खाना शुरू करने में मदद करती है। इसी तरह दूसरे के प्रति करुणा के सुधार करना हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। टॉपिक 4, अपने ईगो को काबू करते समय अपने आप को बहुत ज्यादा मत दबाइए। दोस्तों, अपनी जरूरतों को मत भूलिए। अपने ईगो को काबू करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी खुद की जरूरतों के बारे में भूल जाएं। जैसे कि महिंद्रा नामक एक भारतीय शिक्षक थे जो ध्यान करना सिखाते थे। उन्होंने अपने छात्र को सलाह दी थी कि वे झगड़ा ना करें। उन्होंने चीजों को सरल रखने के लिए कहा था। एक दिन एक छात्र ने उनको बाजार में देखा। वह मूंगफली के एक बैग की कीमत के लिए झगड़ रहे थे। जब छात्र ने उसको झगड़ा नहीं करने की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, मैंने आपको मूर्ख या गूंगा होने के लिए नहीं कहा था। जॉन काटन-जिन के मुताबिक अपने आप को संतुष्ट करने से आपका मन साफ हो सकता है। यह नए विचारों के लिए कुछ जगह बना सकता है। 10 दिन ध्यान करने के बाद लेखक के मन को शांति मिली। उनको अद्भुत विचार आने लगे और उन्होंने अपनी नोटबुक उन विचारों से भर दी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वह अपने काम को और अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। जब उनका मन शांत था, उन्होंने पाया कि सफलता के लिए तनाव और कंपटीशन की जरूरत नहीं है। एक शांत मन अकेले सफलता हासिल करा सकता है। टॉपिक 5, ध्यान आपको परिस्थितियों को संभालने के लायक बना सकता है। इस सबक में हम 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। वे हैं, ध्यान वास्तव में है क्या? हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? आइए पहले सवाल पर हम गौर करें। दोस्तों, ध्यान का मतलब है अपने सांसों पर ध्यान लगाना। ध्यान के समय हम सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हमारा मन इस दौरान यहाँ वहां भटकेगा। हमें वापस अपना ध्यान इस पर लगाना है। ध्यान एक बहुत आसान तरीका है। अब आइए दूसरे सवाल पर ध्यान दें। ध्यान हमें बिना कुछ फैसले किए चीजों को देखने में मदद करता है। जैसे कि आपकी नाक में खुजली हो सकती है या पैर में दर्द हो सकता है। आपको बस बिना कुछ किए इस पर ध्यान लगाना है। अंत में आप पाएंगे कि आप और कठिन परिस्थितियों को संभालने के लायक हो गए हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालने के लायक हो जाएंगे। ध्यान के 1 महीने बाद लेखक ने अपने जीवन के परिवर्तनों को देखना शुरू किया। वह अधिक दयालु बन गए। उनकी चिंता कम हो गई। उन्होंने काम पर गपशप करना कम कर दिया और वह अधिक दयालु बन गए। इस तरह ध्यान आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सकता है। टॉपिक 6, ध्यान सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, यह आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, हालांकि समय के साथ हमारे हालात बदल गए हैं, पर तनाव का जो असर हमारे शरीर पर होता है वह नहीं बदला। लगातार तनाव में रहने से हमारे खून में नुकसानदेह केमिकल पैदा होने लगते हैं। ध्यान हमारे शरीर के नुकसानदेह केमिकल की मात्रा को कम कर सकता है। यह हमारे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। इस प्रकार यह हमें हृदय रोग से छुटकारा पाने में मदद करता है। ध्यान धैर्य को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने नौकरी पर जाने के लिए देर हो रहे हो और आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, तब आप गुस्सा हो जाते हैं। ध्यान ऐसे मामले में आपको धैर्य को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करता है। ध्यान तनाव, नशे की लत और धूम्रपान से लड़ने में भी आपकी बहुत ज्यादा सहायता करता है। ध्यान दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है। अपने दिमाग का उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बार में ही अपने गलती, विचारों और आदतों को छुटकारा पाने के लिए आपकी सहायता नहीं कर सकता। हालांकि यह आपको उन्हें काबू पाने में मदद कर सकता है। टॉपिक 7, ध्यान सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, तो आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए? तारा ब्रैच एक मनोचिकित्सक और एक बुद्ध शिक्षिका है। वह सलाह देती है कि आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। आप उन्हें स्वीकार करें। नकारात्मक भावनाएं समुद्र की लहर की तरह होती है। आपको उनमें डूबना नहीं है, बल्कि उसको पार करके निकलना है। इस तरह आप उनकी ताकत को कम कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू करने के कई तरीके हैं। तारा ब्रैच के अनुसार अपनी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए 4 चरण हैं। पहला है
अपने नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें। दूसरा, अपने आप में मौजूद रहने दें। तीसरा, इससे हो रहे नुकसान को पहचानें। और चौथा, आखिर में इससे छुटकारा पाएं। लेखक ने इन कदमों का इस्तेमाल तब किया जब वे अपने प्रमोशन के बारे में चिंतित थे। सबसे पहले उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वे चिंतित हैं। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि चिंतित होना ठीक है। फिर उन्होंने पाया कि यह उनको दुखी कर रहा था। आखिर में उन्होंने यह सोचकर खुद को उनसे छुटकारा दिलाया कि वे अपनी चिंताओं से बड़े हैं। इस तरह से कोई भी अपनी भावनाओं पर विजय हासिल कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। ध्यान आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी ये ऑडियो बुक 10% हैप्पियर की हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। अब हम इसके कंक्लूजन को जान लेते हैं कि ये बुक हमें बताना क्या चाह रही है। दोस्तों, आधुनिक जीवन ने हमें बहुत तनाव दिया है। इस तनाव का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। ध्यान तनाव से छुटकारा पाने के लिए आपकी सहायता कर सकता है। यह आपको संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये आज का हमारी ये ऑडियो बुक कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।